इन दिनों राजधानी सहित प्रदेश में इंद्रदेव मेहरबान है। काली घटाओं के साथ कभी तेज बौछारें तो कभी हल्की फुहारें गिर रही है, जिससे मौसम जो है वो मनभावन बना हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मेघ जमकर बरस रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश का औसत सामान्य से काफी कम हो गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 जून से 24 अगस्त तक प्रदेश में 313.7 mm बारिश को दर्ज किया गया। प्रदेश में राजधानी जयपुर, चूरू और डूंगरपुर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में बारिश का औसत सामान्य से 20%, चूरू में सामान्य से 33% और डूंगरपुर में सामान्य से 22% अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिले ऐसे भी हैं जहां अभी भी बारिश का औसत सामान्य से काफी कम है। धौलपुर में सामान्य से 29%, झुंझुनू बूंदी में सामान्य से 28%, हनुमानगढ़ में सामान्य से 26%, अलवर टोंक में सामान्य से 24% और बीकानेर श्रीगंगानगर में सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग की बात माने तो आगामी 2 दिनों में मानसूनी गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। साथ में ऋषभ, लगातार अगर प्रदेश के और राजधानी की भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो बारिश का जो दौर है, इंद्रदेव की जो मेहरबानी है वो लगातार बरकरार है। कई स्थान ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश है, लेकिन राजधानी जयपुर की आज की अगर बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। क्या कहेंगे, क्या अपडेट इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जयती, लगातार जो बारिश का दौर जारी है पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे पूर्वी राजस्थान हो चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, लगातार जो बारिश जारी है तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो औसत है सामान्य से कहीं ना कहीं ज्यादा जा रहा है राजधानी जयपुर का। राजधानी जयपुर में 20% जो अधिक बारिश अभी चल रही है और सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। हालांकि कई ऐसे जिले अभी हैं जो सामान्य से कम बारिश देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश चल रही है, जो बांध में पानी पहुंचना था वो पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं जो शहर के लोगों को गर्मी और उमस हो रही थी 2 दिन से बीते, जो बारिश कम हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो तापमान बढ़ रहा था उसमें कमी आई है। लेकिन यदि मौसम विभाग को देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी दिनों में जो 3 दिन आने वाले हैं उसमें पश्चिमी राजस्थान में काफी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आप पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो बारिश का दौर जारी है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पानी जरूर दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश जारी है उससे कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो थोड़ी गीली दिखाई दे रही हैं और हल्का फुल्का पानी भरा हुआ है, ज्यादा वो असर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अति कम दबाव क्षेत्र है वो पूर्वी राजस्थान के ऊपर बन रहा था तो उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यदि आने वाले दिन देखे जाएं तो जो पूरा जो मानसूनी गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं उनमें जो बारिश का जो तंत्र है वो बनता दिखाई दे रहा है। तो आगामी दिनों में जो काफी फर्क दिखाई देगा पश्चिमी राजस्थान की। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करी जाए तो वहां के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो बारिश कम दिखेगी, चाहे बाड़मेर हो, बीकानेर हो, इसके साथ साथ हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क देखा जा रहा है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के भी करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर जो बारिश है वो कम देखी जा रही है। हालांकि यदि आंकड़ों की मानी जाए तो 1 जुलाई से लेकर और जो 14 अगस्त तक के जो माफ कीजिएगा 24 अगस्त तक के जो आंकड़े हैं तो जो सामान्य से 4% बारिश अभी राजस्थान में कम है, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बराबर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। जी ऋषभ, एक और चीज जानना चाहूंगी, जब भी कभी इस प्रकार का मौसम यहाँ पर बनता है तो कहीं ना कहीं 2 तरीके से लोग इस चीज को देखते हैं। कई लोगों के लिए हॉलिडे के तौर पर हो जाता है, लोग बाहर निकलते हैं और पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों हम बारिश की अगर बात करें तो यहाँ ड्रेनेज की इतनी समस्या हो गई कि कई लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो गए। दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए फिलहाल प्रशासन की क्या तैयारी है जयपुर की अगर बात करें तो? बिल्कुल, देखी जाती अगर देखा जाए तो आगामी दिन है उनमें ही बारिश के तंत्र बनता दिखाई दे रहा है और बीते दिनों में जो लगातार बारिश हुई है तो ड्रेनेज सिस्टम की कहीं ना कहीं पोल खुली है। इसी मोतीलाल अटल रोड पर मैं मौजूद था और यहीं पे ये जो रोड है यहाँ पर ये पूरी तरह से पानी भरा दिखाई दिया था। मैं खुद पानी में उतरा था, करीब घुटनों से ऊपर पानी देखा गया था, तो ड्रेनेज सिस्टम की जो पूरी तरह से पोल खुलती दिखाई दी थी। लेकिन यदि बात करी जाए तो बीते 2 महीने जो मानसून सक्रियता कम रही थी तो उससे कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम था तो वो कहीं ना कहीं सामने नहीं
आ पा रहा था क्योंकि बारिश लगातार होनी, लेकिन 14 अगस्त की जो बारिश हुई उसने कहीं ना कहीं पूरे शहर को जो पानी में डुबाया है, तो उसका असर देखने को मिला। और जिसके बाद जब जो जिला कलेक्टर अनंत सिंह नेहरा जब निकले तो उन्हें खुद साफ तौर पर दिखाई दिया कि जो बारिश है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह उसकी पोल खुली है और शहर भर में जो पानी भरा था, शहर के चाहे वीआईपी इलाके हों चाहे निचले इलाके हों, हर जगह पर पानी की जो भरा था, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला था। और जो आगामी दिन है तो जिस तरह से स्थितियां अभी देखी जा रही हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी उतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और ऋषभ, एक और चीज जानना चाहूंगी, कई बार ऐसी जो तेज बारिश होती है वो जानलेवा भी साबित हो जाती है। पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर नाले में कई लोगों के बह जाने की सूचनाएं मिलती रही। तो फिलहाल अगर जल स्रोतों की जो सुरक्षा की बात करें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर, क्या बैरिकेटिंग वहां पर पूरी तरीके से तैयार है, क्या पूरी व्यवस्थाएं वहां पर माकूल है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए बिल्कुल जयती, जिस तरह की जो स्थितियां देखी गई थी 14 अगस्त की बारिश के बाद, नाले में जो बहने की बात आई थी, कई जगह पर लोग बहते दिखाई दिए थे, पहाड़ियां धसकती दिखाई दी थी, तो उसके बाद इस चीज को पूरा ध्यान रखा गया कि जो ऐसे इलाके हैं, जो ऐसे नाले हैं, वहां से लोगों को थोड़ा सा दूर रखा जाए बारिश के समय में। कल की अगर आप बात करें तो जो खोले के हनुमान जी के पास जो पहाड़ी धसी थी उसको भी पूरी तरह से बंद किया गया था क्योंकि लोग वहां से गुजर रहे थे। दिल्ली जयपुर जो बाईपास पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि लोग कहीं ऐसी जगह पर ना फंसे जिसकी कि देखिए जो बारिश हुई थी उसमें लोग बहे थे, ये चीज पूरी कैमरे में कैद हुई थी और लोगों को देखने को मिला था कि किस तरह की जयपुर की व्यवस्थाएं हैं। कहीं ना कहीं पोल खुलती दिखाई दी थी ड्रेनेज सिस्टम की और लगातार जो पानी भरा हुआ था जो और देखिए बारिश हुई थी, कई जगह पे झरने बनने की स्थिति आई थी। चाहे आगरा रोड की बात करें तो वहां पर ऊपर से पानी गिरा तो झरने की बड़ी स्थिति बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ध्यान दे रहा है प्रशासन की किसी भी तरह की ऐसी स्थितियां ना पैदा हो कि आगामी दिनों में उनको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।